हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ई लर्निंग। और आज की क्लास में हम देखेंगे राजस्थान पुलिस व पटवार में आने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की इस क्लास के अंदर हमने 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए गए हैं जो कंप्यूटर्स में आने वाले कंप्यूटर के क्वेश्चंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग तथा ओल्ड पेपर को आधार बना करके इस वीडियो को तैयार किया है। बच्चे से देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा अपना, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। तो जो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी प्रोग्राम होता है कंप्यूटर से व्यर्थ की फाइलों को हटाता है। तो यहाँ पे जो आंसर दे रखा है व्यर्थ की फाइलों को कंप्यूटर से हटाने के लिए, तो आंसर होगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, जब ऑपरेटिंग प्रणाली कंप्यूटर के अंदर एक से अधिक अनुप्रयोगों पर कार्य करती है तो ऐसी प्रक्रिया को हम मल्टीटास्किंग प्रक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। जो अपनी फ्लॉपी डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर वो किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, तो वो रखती है एक्सटर्नल मेमोरी से। तो वहाँ पे लिखा हुआ है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रैम किस तरह की मेमोरी होती है। जो रैम होती है वो किस प्रकार की मेमोरी होती है, तो रैम जो होती है वो मुख्य मेमोरी होती है। तो आंसर होगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन रैम नहीं है, यानी कि कौन सी चीज़ यहाँ पे रैम नहीं है। इस जो नीचे रैम दे रखी है उसमें किस टाइप की रैम जो है वो यहाँ पे नहीं होती है। तो यहाँ पे रैम जो होती है पी रैम, ये टाइप इसका रैम का नहीं होता। तो आंसर होगा यहाँ पे ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पे जाने की प्रक्रिया कहलाती है। जो वेबसाइट जो होती है उसमें एक साइट से दूसरी साइट पे जाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो होती है नेविगेटिंग। तो आंसर यहाँ पे होगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है। जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो किस प्रकार का स्टोरेज होता है, तो वो होता है प्राइमरी स्टोरेज। तो यहाँ पे आंसर होगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो कौन सी मेमोरी ऐसी होती है जिसमें लाइट रहने तक ही अपनी डेटा रहता है और लाइट जाने के बाद समाप्त हो जाता है, तो वो होती है रैम। तो यहाँ पे आंसर होगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। तो सीडी को अन्य किस नाम से जाना जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा, तो यहाँ पे जाना जाता है उसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से। तो आंसर होगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कॉमन प्रकार की होती है, तो मैग्नेटिक टाइप होती है, वो कॉमन डिवाइस होती है। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है सी, मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सीडी से आप क्या कर सकते हो। सीडी में आप क्या कर सकते हो, डेटा को पढ़ सकते हो, डेटा को लिख सकते हो। तो देखो सीडी के अंदर हम डेटा को लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या सभी। तो यहाँ पे जो आंसर अपना डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो होती है वो ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डेटा के बीच का अंतर समझ सकती है। तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो डेटा और प्रोग्राम के मध्य जो सामंजस्य स्थापित करती है, तो वो एक ही चीज़ होती है, प्रोसेसर। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है डी, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डीवीडी का उदाहरण होता है। डीवीडी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऑब्जेक्ट डिस्क। तो आप सब जानते हो जो डीवीडी होती है वो ऑप्टिकल डिस्क होती है, सीडी या डीवीडी हो। तो यहाँ पे आंसर होगा अपना सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कहा जाता है। कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो आंतरिक मेमोरी होती है। तो यहाँ पे आंसर होगा अपना बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है। जो अपने डिस्क और ट्रैक बने होते हैं उसको विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं हम। आंसर होगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे कौन सी डिवाइस का स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पे देखो स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क भी होती है, हार्ड डिस्क भी होती है, सीडी भी होती है, रैम यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस नहीं होती। तो आंसर होगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा होती है। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा होती है वो होती है फोर्ट्रॉन। तो यहाँ पे आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होती है। जो कोबोल भाषा होती है कंप्यूटर की वो हमेशा व्यावसायिक कार्यों में ज़्यादा काम ली जाती है। तो इसका आंसर होगा बी, व्यावसायिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है।
तो अभी आपको बताया था मैंने वाणिज्यिक कार्यों के लिए जो काम किया जाता है वो होता है कोबोल भाषा, तो आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा होती है, तो यहाँ पे अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा होती है कोबोल भाषा, तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? जो कंप्यूटर में जो भाषा चलती है जावा, उसके आविष्कारक है सन माइक्रोसॉफ्ट, तो आंसर होगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सारे कंप्यूटर में लागू होती है, सारे कंप्यूटर में कौन सी चीज़ लागू होती है? तो यहाँ पे मशीनरी भाषा एक ऐसी होती है जो सभी कंप्यूटर में काम करती है, तो आंसर होगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, इंटरनेट पे प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, यानी कंप्यूटर जो इंटरनेट चलता है उसमें कौन सी लैंग्वेज चलती है? तो लैंग्वेज चलती है यहाँ पे जावा, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, यूनिक नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है? ये लाई जाती है अपने यहाँ पे वेब सर्वर पे, तो आंसर होगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती? तो मशीनरी लैंग्वेज एक ऐसी होती है जिसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, तो आंसर होगा यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गलती एक एल्गोरिथम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो इसको देखो, जो गलती एल्गोरिथम के कारण जो परिणाम निकलते हैं वो लॉजिकल एरर होती है, तो यहाँ पे आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? मशीन लैंग्वेज का क्या प्रयोग होता है? इंग्लिश लैंग्वेज कोड, न्यूमेरिकल कोड, जावा लैंग्वेज कोड, ये सभी। तो मशीन जो लैंग्वेज होती है वो न्यूमेरिकल कोड्स में लिखी जाती है, तो यहाँ पे आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर डेटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करती हैं, तो कौन से नंबर सिस्टम का प्रयोग करती है? हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी या दशमलव? तो यहाँ पे जो कंप्यूटर का डेटा यूज करते हैं उसमें नंबर सिस्टम जो होते हैं वो बाइनरी कोड में यूज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? यानी कि यहाँ पे स्टोरेज करने वाली सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है मेमोरी की? तो यहाँ पे केबी, टीबी, एमबी और जीबी, तो यहाँ पे आंसर है टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, बिट किसका लघु रूप होता है? जो बिट होता है वो किसका लघु रूप होता है? तो बिट हमेशा बाइनरी डिजिट से मिलकर बने होते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो फाइल सिस्टम जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी के रूप में काम करता है, तो यहाँ पे आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं? यानी एक बाइट में कितने अपने नंबर सिस्टम्स होते हैं? तो यहाँ पे 8 नंबर सिस्टम्स होते हैं, तो यहाँ पे आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कितना बाइट यानी कितने बाइट मिलकर के 1 किलोबाइट बनाते हैं? तो 1024 बाइट मिलकर के 1 किलोबाइट बनाते हैं, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर प्रणाली जो होती है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होते हैं वो 2 अंक के मिलके बने होते हैं, यानी 2 अंक होते हैं उसमें, तो आंसर होगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो ऐसी विधि को हम कहते हैं कोडिंग सिस्टम, यानी कोड में अक्षर और चिन्हों को हम कोड के अंदर लिखे जाते हैं, तो इसलिए आंसर होगा यहाँ पे डी, कोडिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे जो गलत परिणाम उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कंप्यूटर की भाषा में बग कहते हैं, तो आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सॉफ्टवेयर तथा प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में बदलना होता है? सॉफ्टवेयर का काम जो होता है प्राथमिक उद्देश्य उसको हम सूचना में बदलने का काम होता है, तो यहाँ पे आंसर अपना दे रखा है बी, सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया होती है, तो सॉफ्टवेयर में जो त्रुटियां ढूंढने का कार्य होता है उसको कहते हैं डिबगिंग, तो यहाँ आंसर होगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डीओएस का पूरा नाम क्या होता है? तो डीओएस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, आंसर दे रखा है फर्स्ट नंबर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो डीवीडी का नाम होता है डिजिटल वीडियो डिस्क, तो यहाँ पे आंसर दे रखा है देखो बी, डिजिटल वीडियो डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? जो मदरबोर्ड के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है वो करता है बस के माध्यम से, तो यहाँ पे आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो कंप्यूटर का मुख्य पटल होता है वो मदरबोर्ड होता है, तो आंसर है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पीसी का पूरा नाम क्या होता है? ये सब जानते हैं कि पीसी का पूरा नाम क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर, तो यहाँ पे आंसर दे रखा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक्सेसरीज
जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? जो सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उस टाइम उसको कहा जाता है पार्ट। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या होता है? IBM जो पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है ए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पार्ट जोड़ता है? तो यहाँ पे साउंड कार्ड को जोड़ता है MIDI, यानी आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए प्रेषण नियंत्रण करता है। तो ये सारा नियंत्रण करने का काम आप सब जानते हो मदरबोर्ड करता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाने वाला हार्डवेयर। डिस्क को पढ़ने के लिए जो हार्डवेयर काम में लिया जाता है वो होता है डिस्क ड्राइवर। तो आंसर होगा सी। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने कंप्यूटर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जो कंप्यूटर्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।